नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं GNE न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अनंगपुर गांव के समर्थन में किन्नर समाज ने भरी हुंकार, दो संगठनों ने किया समर्थन। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और राष्ट्रीय किन्नर संघ ने अनंगपुर गांव के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। रिया किन्नर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और संगीता किन्नर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किन्नर संघ ने अपने संगठनों की ओर से अनंगपुर गांव को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन 13 जुलाई की मीटिंग में शामिल होंगे और हरियाणा सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि अनंगपुर गांव के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी पुरानी पहलुओं की जांच की जाए और तब फैसला लिया जाए। उन्होंने कहा कि अनंगपुर गांव 1300 साल से बसा है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह गांव राजा अनंगपाल की राजधानी था और यहाँ की पुरानी विरासत को बचाने के लिए वे संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर गाँव के मकानों को तोड़ा गया तो यहाँ के निवासियों का क्या होगा। वे इस गांव को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और राष्ट्रीय किन्नर संघ अनंगपुर गांव के निवासियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं रिया किन्नर हूँ, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय किन्नर संघ की मैं संरक्षक हूँ। आज हमारी टीम के दोनों संगठन के कुछ मेंबर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष और मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हम यहाँ पे अनंगपुर गाँव में आए हैं। अपने जो हमारे गुज्जर भाई हैं सबको ये आश्वासन देने, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम लोग भी आपके साथ में हैं, मरेंगे भी साथ में और जिएंगे भी साथ में। अभी वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या चाहे किसी का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो चलो ठीक है, बात है, एक अलग बात है, मगर हम ये जानना चाहते हैं जब उन्होंने ऑर्डर पास किया क्या गांव के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए? क्या वो गांव अभी से उसके मतलब वन विभाग के अंदर आया है? जो अंग्रेजों से भी पहले का 1300 साल पहले इसका इतिहास है, क्या उसको उठा के नहीं देखा गया? या फिर हमारे गुज्जर भाइयों से इतनी नफरत है कि उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, मगर ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसको मिटने नहीं देंगे। हम साथ हैं और जो भी हमारे से होगा हम करेंगे। और मैं अगर नहीं कुछ हुआ तो जैसे हमारे राजस्थान में उन्होंने जोहर किया था, हमारी जोधाबाई ने जो गुजरी थी, तो हम भी उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम भी पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे, क्योंकि हम भी उसी गुज्जर समाज से हैं जिससे वो थे। अपना हक पाने के लिए हम सब जगह जाएंगे। और इस मीडिया के जरिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, कोई ये मतलब ये मत समझना कि भाई ये मीडिया के सामने आके सिर्फ ऐसे ही बोल रही है। ये मेरा चैलेंज है और मैं करके भी दिखा दूंगी, क्योंकि किन्नरों के आगे पीछे तो कोई होता नहीं है कि उसको रोएगा। यही मेरे भाई हैं, यही मेरे भतीजे हैं, यही सब चीज़ें। मरूंगी भी तो यहीं और जीऊंगी भी तो यहीं, जीना संग मरना संग। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई भी यहाँ बुलडोजर लेके आए तो सोच समझ के आए। इनके साथ में हम भी खड़े हैं, किन्नर समाज। जय श्री। मेरा नाम सोनू गुजर मिरकपुर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुजर सेना। ये मामला सरकार की तानाशाही है और इतिहास साक्षी है कि हम गुजर ना मुगलों से डरे ना अंग्रेजों से डरे, तो इनकी क्या औकात है जो इनसे डर जाएंगे। तो हमारा ये गांव सलामत था, सलामत रहेगा और हमारा था, हमारा रहेगा, क्योंकि जो रहता है गांव उसी का होता है। इसी गांव की ईंट पत्थरों से नहीं बना हुआ, इसमें हमारी खुशियों की चिंगार है, हमारे पूर्वजों के बलिदान की गवाही है। तो ये गांव हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम गुजर हैं, अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी शान नहीं देंगे। मेरा एक सवाल है कि इस समाज में पंचायत का होना क्यों जरूरी है? जो 13 तारीख की पंचायत है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हम सरकार जब नहीं सुनती कोई चीज़ तो उसे सड़कों पर आकर ही सुनाना पड़ता है, क्योंकि ये अंधी बहरी सरकार है और ये जनता की ललकारों को ही सुनेगी। और इतिहास साक्षी है, हमने खाली पंचायतें नहीं की, हमने रिजल्ट किए हैं। चाहे वो राजस्थान का हो, हमने अपने 73 जवान खोए लेकिन आरक्षण लिया। अभी आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर हमारी गुजर रियासत है लंडोरा, उस पर आक्रमण हुआ
तो सरकार को झुकना पड़ा, नंद किशोर के मामले में झुकना पड़ा, धर्म सिंह छोकर के मामले में झुकना पड़ा। तो हम पंचायतें नहीं करते, हम इंसाफ, और पुरानी कहावत है कि अदालतों में तो फैसले होते हैं, अगर न्याय कहीं होता है तो वो पंचायतों में ही होता है, और गुर्जर समाज ये 13 तारीख को करके दिखाएगा। वीर गुर्जर सेना जिंदाबाद, वीर गुर्जर। देखिए, विजय सिंह पथिक वो थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसानों की लड़ाई लड़ी उन अंग्रेजों से जिनसे लोग वैसे नहीं लड़ते थे। तो ये समाज ऐसे ऐसे वीरों का है, चाहे वो धन सिंह गुर्जर का हो। धन सिंह कोतवाल ने भी पहली क्रांति की थी, राजा विजय सिंह हमारे कुंजा बहादुरपुर वाले थे, उन्होंने किया था। विजय सिंह पथिक का नाम तो सदियों तक रहेगा, वो तो वो सूरज हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे। और समाज के अंदर आज भी लालों की और शेरों की कमी नहीं, चाहे वो करोड़ी सिंह बैंसला हो, हमारे राजेश पायलट हो, जो समाज को जगा कर गए हैं। और जो आप पूछ रहे थी पंचायत, तो उन्हीं पंचायतों से आज तक हम लड़ते आए हैं, क्योंकि हमारा हथियार है पंचायत ही सबसे बड़ा हथियार है। सरकार का वो दौर तो नहीं कि हम गोली बंदूकों से लड़ें, क्योंकि हम तो भाग ही रहे हैं, हमने बगावत की है। लेकिन आज अगर संविधान ने कोई अधिकार दिया है तो वो सड़क पर लड़ने का दिया है। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि 13 तारीख में इस अनंगपुर ऐतिहासिक गांव में सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर के गांव में एक ऐसा इतिहास हम गुर्जरों को रचना है जो सदियों सदियों तक याद रखा जाए, और फिर किसी घर के ऊपर या किसी गुर्जर के तरफ कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना कर सके। हमारे पास जवाब देने के लिए ये हमारी एकता और शक्ति ही हमारी ताकत है, और इस ताकत को हम 13 तारीख को बड़ी ताकत के साथ दिखाएंगे कि शासन प्रशासन भी कम पड़ जाएगा, और इतिहास ऐसा रच जाएंगे कि दुनिया याद करेगी। इस घर को नहीं टूटेंगे, हमारी अगर जाने जाएंगी तो तब शायद घर टूट जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे बदन में एक भी सांस रहेगा, इन घरों की तरफ किसी की उंगली नहीं उठेगी, जेसीबी तो बहुत दूर की बात है। हमारे आज गांव अनंगपुर में हमारे दुख दर्द को बांटने के लिए हमारे भाई सोनू गुर्जर जी ऐतिहासिक गांव मिर्कपुर से यहाँ आए हैं। हमारी बहन जी यहाँ आई हैं हमें समर्थन देने के लिए। और जिस दिन से हमारा ये हादसा हुआ है, हमारे साथ जो ये नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे हंसते खेलते परिवार को घर से निकाल के बाहर डाल दिया और उस मकान को तोड़ दिया, और लगातार, और ये नहीं है कि वो एक ही तोड़ दिया, पूरे गांव पे तलवार लटकी हुई है। आप लोगों, हमारे समाज के, हमारे 36 बिरादरी की उसी दिन से लगातार हमारे गांव में लोग आ रहे हैं, उनके मन में पीड़ा है, और वो सब हमें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज जो संसार जो है वो एक दूसरे, क्योंकि हमें समझते गुर्जर समाज जो है वो लगभग 100 कोस का भी एक होता है। बहन जी ने बताया कि भी बहन जी भी ये दर्द सुन के यहाँ आई, तो हम पूरे गांव की तरफ से, हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, पूरे गांव की तरफ से हम आपका यहाँ पहुँचने पे स्वागत भी करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। और आगे के लिए, क्योंकि हमारी जो पंचायत ने निर्णय ले लिया है, 13 जुलाई को महापंचायत होगी, जिसमें हम सारे क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र, और मैं समझता हूँ पूरे देश से उसमें लोग आएंगे, 36 बिरादरी के लोग आएंगे। इसलिए आएंगे कि वो हमें सरकार उजाड़ रही है, इसको उजाड़ने से बचाने के लिए आएंगे, हमें बचाने के लिए आएंगे। तो सबसे हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हमारी महापंचायत में आप जरूर आएँ और हमें न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। हमारे गांव अनंतपुर के अंदर हमारे समर्थन में हमारी जो ये बहनें आई हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी दूर से इतनी मेहनत करके अपने पूरे मंडलों का समर्थन के लिए हमारा आश्वासन दिया है। आज हमारा गांव के अंदर वो शक्ति पैदा हो गई कि अब हम हारने वाले नहीं हैं। जब हमारे बहन बेटियां हमारी साथ आ गई और बहुत दूर से आई हैं, आज हम जीत के रहेंगे और इनके ही परचरणों पे हम जीतेंगे। आज हमारे गांव की और शक्ति बढ़ गई है हमारी बहनों के आने से, तो हमारे अंदर को कोई नहीं हरा सकता, हम जीत के रहेंगे। ये हमारा आश्वासन है। हमारी जो हम पे आश्वासन और दुआएं दे के जा रही है, ये कभी खाली नहीं जाती है। ये संपूर्ण तरीका से आज हमारी जीत निश्चित है। मैं इन बहनजियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपने गांव में आने के लिए, और आगे भी अगर हमें भी मौका मिलेगा तो आपके दर्शन करके आपके स्थान पे जरूर जाएंगे। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं आप सुरक्षित रहें, कुशल रहें और पूरे हमारे साथ ऐसे बने रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे संगठन से हम 13 तारीख में यहाँ आ रहे हैं, और सुबह ही हम 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँचे। किस टाइम पहुँचना है?
ये हमारा तो ये प्रोग्राम 9 बजे शुरू हो जाए तो हम 9 बजे यहाँ पे आ रहे हैं 13 तारीख में सूरज कुंड पे। आज सूरज कुंड पे। ठीक है, हम आ रहे हैं तो हम भी अलग नहीं हैं आप लोगों से, तो आपका फुल समर्थन हम करते हैं और हम आ रहे हैं। जी जी भला हूँ महामाई अच्छा रहे। ये जो जेसीबी और बुलडोजर का जो वो देते हैं, डर दिखाते हैं, वो और लोगों पर चलता होगा, गुजर समाज नहीं मारेगा। अरे हमने तो सोट्टो के दम से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों और मुगलों को भगा दिया था। ये जेसीबी और ये शासन प्रशासन तो क्या है, उस लोहे को तो हम बचूर के खा जाएंगे अगर जेसीबी और वो यहाँ आए। सही बात। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।